हम आपको लुधियाना शहर में जो हिस्टोरिकल स्थान बने हुए हैं उनके बारे में हम बताते रहते हैं। तो अब हम आपको आज पुराना बाज़ार में लेकर आए हैं। ये पुराना बाज़ार का वो मंदिर है जहाँ पर बड़ी श्रद्धा से लोग आते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूज्य स्वामी महामलेश्वर दंडी स्वामी जी जो भद्रकाली के पुजारी थे, पूजक थे, भद्र माँ काली माँ पर विश्वास करते थे और उनकी जो श्रद्धा थी इसी मंदिर में थी। तो यहाँ पर उनके भक्त भी आते थे और खुद भी जहाँ पर आते थे। तो दंडी स्वामी जो इस समय है सिविल लाइन में है, लेकिन ये पुराना बाज़ार है जहाँ पर तो भद्रकाली माता के दर्शन के लिए सभी लोग जहाँ पर आते थे। तो आज जहाँ पर हम खड़े हैं तो हम आपको आज मंदिर दिखा रहे हैं जो बहुत पुराना है। और जहाँ पर एक घटना घटी थी कि जहाँ पर एक भक्त ने अपनी जीभ काटकर माँ को चरणों में चढ़ा दी थी, लेकिन बाद में एक हफ्ता तक जहाँ पर कीर्तन वगैरह चलता रहा और उसके बाद जीव अपने आप ही करिश्मा हुआ। किसी कन्या ने या कोई कन्या ने एक थोड़ी लाइट गई और उसके बाद वो जीव अपने उसके साथ लग गई और वो भक्त जी जयकारे लगाने लगे। तो मेरे साथ राजेंद्र शर्मा जी हैं जो इस जहाँ पर देख करते हैं और इनके फादर साहब पंडित परशुराम जी शास्त्री जी भी जो इस समय कर रहे हैं। तो वो जी थोड़ी जी घटना सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ तो उस तो बाद ठीक है। हाँ। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतार तेहानी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्ते। मैं तो बहुत उस समय छोटा था जब ऋषि नाम का एक बंदा सी जिन्हें इत्थे अपनी जीभ कट्टी सीगी ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਚੜ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਭਰ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਭ ਚੜ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀਭ ਚੜੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ उस बंदे का इत्थे कीर्तन हो रहा सी, हफ्ता भर कीर्तन होंदा रहा। कीर्तन के दरम्यान शाम के टाइम भगवती के स्वरूप दे विच कन्या भगत के मोढियां ते बैठ के आई। फिर उन्होंने आके उन्होंने उसी समय शाम के टाइम लाइट चली गई भी सिर्फ एक जोत के रूप दे विच भद्रकाली माता का प्रकाश हो रहा सीगा। ते उन्होंने कन्या ने आके उन्होंने छिट्टा दिता, कहते बोल भगता जय माता दी। वो बोलिया जय माता दी। फिर वो जीभ का बोर आ गया सीगा और फिर लोग देखण आते सी। इत्थे मेला लग्या रहिंदा सी। इत्थे दंडी स्वामी महाराज जी ईष्ट देवी भद्रकाली माता है। दंडी स्वामी महाराज जी ने ही ये मंदिर बनाया ढंडिया का। ढंडिया ने मंदिर होने करके ढंडिया की जो भी इत्थे शुभ कार्य आउंदे आ, मुंडन संस्कार ब्याह शादी, इन्हां दी ईष्ट देवी है ढंडिया की। इत्थे मत्था टेकन आंदे आ, कुल देवी है। दंडी स्वामी महाराज जी की कुल देवी सी। दंडी स्वामी महाराज जी ढंडा परिवार नूं जिहड़ा कि तपोवन आश्रम दंडी स्वामी दे विच है, सिविल लाइन दे विच सिद्धपीठ भी, ते उत्थे ढंडा परिवार ही ढंडा ट्रस्ट है, उन्होंने नाल ही ये भी अटैच है। उन्होंने अटैच होने के नाल सारे परिवार ढंडा परिवार इत्थे आते हैं, मत्था टेकते हैं, भगवती का गुणगान करते हैं, इदां ही आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं। उन्हों दी मनोकामनाएं पूर्ण होंदियां। बोल साचे दरबार की जय। करा महामाया भद्रकाली दा बोल साचे दरबार की जय। देखिए ये राजेंद्र शर्मा जी थे जहाँ पर जो सेवा करते हैं, माँ भगवती की पूजा करते हैं। उन्होंने बताया कि करिश्मा हुआ था उस समय, लाइट बंद हुई। लाइट बंद होने के बाद वो जीव अपने आप भगवती माँ की कृपा से उनकी आवाज़ वापस आ गई और वो जयकारे लगाने लगे। तो ये मंदिर है उस समय ये सारा पंडाल भरा हुआ था। एक हफ्ता तक जहाँ रात दिन कीर्तन चलता रहा और जो शहर के लोग थे जहाँ पर सभी इकट्ठे होकर माँ भगवती का, माँ भद्रकाली का जागरण करते रहे। तो ये देखिए बड़े बड़े घड़ियाल लगे हुए हैं जहाँ पर। देखिए माँ भद्रकाली के जय घड़ियाल जब खड़कते थे सारे पुराने बाजार में पता चल जाता था माँ भद्रकाली की आरती होने वाली है, माँ भद्रकाली का अभिषेक होने वाला है। तो ये देखिए पुराने समय में किस तरह ये घड़ियाल बजते थे और ये घड़ियाल आज भी जहाँ मौजूद हैं और लगता है लुधियाना शहर में ऐसे घड़ियाल इसी मंदिर में हैं जो बजते थे। तो माँ भद्रकाली के मंदिर में जो श्रद्धालु होते थे आरती के समय, पूजा के समय जहाँ पहुँच जाते थे। और आज जहाँ पर लोग शहर के सब दूर दूर चले गए हैं, लेकिन माँ भक्ति जहाँ पर है, घड़ियाल भी जहाँ पर हैं। लेकिन भक्तजन वो जैसा बताया राजेंद्र जी ने कि वो कोई ख़ास प्रोग्राम होता है, मुंडन संस्कार वगैरह होता है या विवाह शादी होती है, तब माँ के दर्शन करने के लिए उनके परिवार आज भी आते हैं। और
आते रहते हैं। और ढंडा परिवार जो है जितना भी है उनके जो इष्ट देवी हैं और जहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं तो माँ इष्ट देवी भी उनको देखकर प्रसन्न हो जाती है कि मेरे जो भक्त हैं, क्योंकि उनके दादा परदादा वो सब लोग माँ भद्रकाली की पूजा करते थे और आज भद्रकाली माँ जहाँ पर है और आशीर्वाद हमेशा देती रहती है। तो अभी हमने आपको दिखाया लुधियाना शहर में जो मंदिर है बहुत पुराना है और जहाँ पर लोग श्रद्धा अनुसार आकर अपना सर झुकाते हैं और मुंह मांगी जो मुराद होती है उनको मिलती है। तो देखिए मेरे साथ राजेंद्र जी, इनके फादर साहब जो हैं परशुराम जी, जहाँ पर सेवा कर रहे हैं। आपका भी कभी चक्कर लगे पुराने बाज़ार में तो ये मंदिर है जहाँ पर भद्रकाली का, तो आप जहाँ दर्शन करें तो यहाँ पर आपको ज़रूर जो मनोकामना है पूरी होगी। धन्यवाद राजेंद्र जी।